तो कैसे इस एक ट्रेड ने मुझे 1:20 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड दिया, और क्या थी मेरी एंट्री, क्या थी मेरी एग्जिट, और क्या थे मेरे बायर्स, सारी चीजें मैं इस एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ विकी पिप्स और आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आइए चलते हैं, सीधे चार्ट पे जाते हैं और मेरी एंट्री, एग्जिट और सारे ट्रेड के ब्रेकडाउन को समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी एफओएमसी की मीटिंग से रिलेटेड एक वीडियो डाली है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे 1500 प्लस के गोल्ड में पिप्स कैप्चर किए हैं। उस सारे ट्रेड ब्रेकडाउन, कहाँ से वो कैसे गिरा, हर एक चीज मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आज यूरो यूएसडी में एफओएमसी के क्या इम्पैक्ट था, क्या एमएसएस, क्या बायर्स, क्या बॉर्डर ब्लॉक थे, इसमें सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। और उसी चीज का यूज करके मैंने कैसे 1:20 का रिस्क, 20 प्लस का रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो 24.48 का रिस्क रिवॉर्ड मैंने कैप्चर किया है। मार्केट उससे भी नीचे गया है, मार्केट उससे भी डबल नीचे गया है। मार्केट में इसे भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमारा टारगेट था ये लिक्विडिटी। तो आइए चलिए समझते हैं चार्ट पे और सारी चीजें को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले मैं सब हर चीज डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बिगिनर से पूरे प्रो तक हर एक चीज समझाता हूँ, कहाँ से बायस थे, कहाँ से एंट्री थी, कहाँ से एग्जिट, कहाँ से टारगेट, हर एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं और हमारा बायस फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा हमारा पूरा वीक, हमारा पूरा जो वीकली है, पिछले 4 मंथ्स वीक से मार्केट डाउन आ रहा है। तो कहाँ तक डाउन जाना था मार्केट को? डाउन एक था मार्केट के पास ये, लेकिन क्या डायरेक्ट मार्केट सीधा यहीं पर आता? नहीं, मार्केट में हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। 1 मंथ के टाइम पर ये एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। अब हम क्या करते हैं, मैंने पहले लेक्चर में भी कई बार समझाया चुका है कि हम रिजेक्शन कैंडल के 50% मार्क करते हैं। तो ये रहा हमारा रिजेक्शन कैंडल का 50%। हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना देते हैं। ये हमारा ब्लॉक बन गया। हम इसे फिबोनाची को डिलीट करते हैं। अब 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमें एक और रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है, जैसे कि ये, इसमें भी हम 50% मार्क करते हैं। ये हम ये ब्लॉक उठा के इसके 50% मिला देते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम इसे फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। अब हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर तक आने वाली थी। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं कि हमारा डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा था, डेली फ्रेम है कहाँ। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर एक ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक ये था हमारा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ से उठ चुका था। अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को 4 आवर में रिफाइन भी कर देता हूँ। सारे हम चीज सबसे पहले रिफाइन करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमारा एंट्री एग्जिट, क्योंकि हमारा वीकली क्या था, अपसाइड, डेली क्या था, अभी हम देखते हैं। मंथली क्या था, मंथली भी हमें अपसाइड बता रहा था, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल थोड़ी दिख रही थी हमें। ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या देखने को मिलता है डेली में, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा मार्केट? इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक। इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को हम 4 आवर में रिफाइन करते हैं, तो कहाँ तक जाएगा? ये ये ठीक है। अब मार्केट में हमें सिंपली क्या देखनी थी, इसे अब डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से चढ़ चुका है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का हमें कुछ जरूरत नहीं है। अब मार्केट में हमारा टारगेट था कि हमें वहां से अगर नीचे गिरी है तो एटलीस्ट ये वाली लिक्विडिटी खाए। ठीक है, तो हम इसी लिक्विडिटी को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखो, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अब डिस्प्लेसमेंट देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिल रहा है, ये देखो, पाथ बना के आपको समझा देता हूँ। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, नीचे नहीं तोड़ पाया, लेकिन ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया।
मार्केट यही ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिर गया, एमएसएस कर दिया। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एमएसएस कर दिया, यहाँ तक आ गया। मार्केट ने यहाँ पर एक लास्ट पीयूआई बना दिया, तो हमें एमएसएस मिल चुका है। हम ये वाला पीयूआई भी डिलीट कर सकते देते हैं, क्योंकि हमें एमएसएस मिल चुका है। तो हम देखते हैं ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ एक रिस्क लेना था, एक ज्यादा रिस्क नहीं, एक रिस्क और टारगेट किधर, यहाँ। ठीक है, अब हमें 1 आवर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल चुका है। हम इसको 15 मिनट में भी रिफाइन कर सकते हैं। बस क्या था, 15 मिनट में रिफाइन करने जाते हैं। 15 मिनट का तो ये है क्या, देखो 15 मिनट का ही है। 15 मिनट की रिफाइनमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। अरे सॉरी फॉर दिस, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखनी थी, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को देखते हैं क्या होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल जाती है। देखो स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, तो ये भागा क्यों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए? कहाँ सर, ये देखो सर, अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को भी डिलीट कर देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पर जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक विद एफएजी हम मार्क करते हैं, सॉरी ये। ठीक है, अब हम यहाँ से एक एंट्री लेते हैं, ये वाली रिजेक्शन कैंडल, रेड कैंडल से, और ये हमारा हो रहा है क्या, एसएल। हमारा टारगेट क्या होगा, सिंपली हमारा टारगेट, हम लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। ये देखो लिक्विडिटी टारगेट हो गया। मैंने कुछ गड़बड़ी की यहाँ पर, और क्योंकि मेरा 1:24 का बन रहा था रिस्क रिवॉर्ड, एग्जैक्ट मैं 1:24 का रिस्क रिवॉर्ड गेन किया हूँ। बस ये यहाँ से मैं शायद एकदम परफेक्ट है, यहाँ से मैंने एंट्री ली थी कि जस्ट ये एंट्री ली थी, बस एकदम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक टच किया, मैंने एंट्री ली। ये रिजेक्शन कैंडल थे, ये वाली ग्रीन कैंडल की रिजेक्शन से, बस, और हमें मिल जाता है अपना बायस कंप्लीट। और ये पूरा एफओएमसी की मीटिंग था गाइस, मुझे पता था अगर मार्केट देगी तो या तो एक बार में उड़ा देगी, कोई बात नहीं, 1% मेरा रिस्क था, खत्म हो जाता। लेकिन देता कितना उसके बदले में, 1:24 का रिस्क रिवॉर्ड में देता। तो बस ये इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, कब एफओएमसी का मीटिंग आए और ये कब से डाउन जाए। और ये पूरा तो यहाँ पर तो पूरा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर पूरा कम से कम 12 घंटे यहाँ पर टाइम पास किया है। तो बस यही था ट्रेड लॉजिक, ट्रेड ब्रेकडाउन। कैसे लगा आप जरूर शेयर करके बताइएगा, और आगे का व्यू देखना चाहते हो तो मैं आगे का आपको व्यू बता देता हूँ। मैं इसे लिक्विडिटी पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट वो कर चुका है, क्या ब्रेक कर चुका है। अब हमारा टारगेट, ये मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम सबका ये लिक्विडिटी पॉइंट है, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो चुका है। देखो अगर ये और नीचे जाता है तो अच्छी की बात है, नहीं तो आप अगर देखो ये हाई और लो ऐसे बनाते आ रहा है, तो अगर ये यहाँ पर ये वाले पॉइंट को अगर एमएसएस कर देता है तो नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं। ठीक, बस यही है मेरा अभी के लिए। और कहाँ तक जाएगा मैं ये भी बता देता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, और हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर की टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के यहाँ पास आ जाता है। अब सर ये क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये वीक भी नहीं है, और डेली टाइम फ्रेम पर अगर वीक है तो ये यहाँ पर से कैप्चर हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए
तो यहाँ से अब अगर आपको एमएसएस दिखता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो इसको कैप्चर कर सकते हो और यहाँ से पूरा आप नीचे जा सकते हो, पूरा मतलब ये लिक्विडिटी और नीचे जा सकते हो, या इधर कोई पीओआई बनाता है तो पीओआई तक नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो वेल डन। और इसी तरह वीडियो को शेयर करो, आगे करो, बढ़ाओ यार। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर जरूर करो। और जिनको भी प्रॉब्लम होती है आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल्स में, आप सबके यहाँ शेयर करो। धन्यवाद। बाय बाय।